हेलो दोस्तों, मैं हूँ एसपी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अब दोस्तों, रिसेंटली एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुआ किल दिल द हार्ट ब्रेक क्लब नाम के एक सीरीज को मैंने देखा है, जहाँ पे 5 आवर्स के लेंथ में बनी सीरीज को लेके मेरा क्या ओपिनियन है उसके बारे में तो मैं आप लोगों से बात करूंगा ही। पर उससे पहले अगर इस सीरीज के बारे में थोड़ा बहुत समरी में आप लोगों को दूं, तो कहानी के शुरुआत में हम फेयर हाई नाम के एक कॉलेज को देख पाते हैं, जिस कॉलेज के अंदर अपर सोसाइटी के बच्चों से लेकर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे भी लोन पे पढ़ने के लिए आते हैं। जो चीज हर एक कॉलेज में हमें देखने को तो मिलता है कि इस कॉलेज के अंदर द हार्ट ब्रेक क्लब नाम का एक सोसाइटी बिलोंग करता है, जो कि काफी सीक्रेटली अपना काम करता तो है, पर ये जो सोसाइटी है ये सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं है। जहाँ पे 20 ईयर्स तक ये सोसाइटी काफी सीक्रेटली काम कर रहा है, और ये सोसाइटी कॉलेज के बाहर भी काफी सीक्रेटली अपने काम को अंजाम देते हैं। जहाँ पे सोसाइटी के अंदर नए मेंबर के तौर पर कॉलेज स्टूडेंट को ही हायर किया जाता है, जहाँ पे चुने गए स्टूडेंटों को एक टेस्ट देना पड़ता है, जिसमें कि अगर वो पास होते हैं तो वो इस सोसाइटी का मेंबर बनते हैं। जहाँ पे हर एक स्टूडेंट इस सोसाइटी का मेंबर बनना भी चाहता है, क्योंकि अगर कोई भी स्टूडेंट इस सोसाइटी का मेंबर बन जाता है तो आने वाले टाइम पे उसका फ्यूचर काफी स्ट्रांग हो जाता है। इसका की रीजन भी हमें इस सीरीज के अंदर पता चलता है, जहाँ पे सीरीज के कहानी के शुरुआत में हम किसा को देख पाते हैं, जो कि इस कहानी की लीड है और वो इसी कॉलेज में पढ़ने के लिए आती है। जहाँ पे इस कॉलेज में आने का किसा का सबसे बड़ा रीजन है उसकी बहन अनारा, जो कि कुछ साल पहले इस कॉलेज में पढ़ने के लिए तो आई थी, बट अचानक से वो गायब हो चुकी है। जहाँ पे उसकी सोशल मीडिया अकाउंट से लेकर उसका पब्लिक अपीयरेंस सब कुछ एक तरीके से मिट चुका है, मतलब कि जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। जिसके वजह से किसा इस कॉलेज में आई है अपनी बहन अनारा के बारे में सब कुछ जानने के लिए। जहाँ पे किसा को इस बात का पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि उसकी बहन के गायब होने के पीछे द हार्ट ब्रेक सोसाइटी है, तो उसी के चलते वो कॉलेज में आते ही द हार्ट ब्रेक सोसाइटी के बारे में जानने में लग जाती है। इस बीच उसकी मुलाकात तबिश से होता है, जिन दोनों के बीच में अच्छा खासा बॉन्डिंग होने की वजह से वो दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। जहाँ पे तबिश भी किसा के साथ मिलके अनारा को ढूंढने से लेकर हार्ट ब्रेक सोसाइटी के बारे में और भी डिटेल जानने का कोशिश करने लगता है, जिस कोशिश के दौरान उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, यही सारी चीजें हमें सीरीज के अंदर देखने को मिलता है। जहाँ पे 5 आवर्स का इस सीरीज का जो लेंथ है वो लेंथ शुरुआत में मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा था, क्योंकि शुरुआत में कहानी थोड़ा सा चीजी फील होता है, पर धीरे धीरे जब इस सीरीज की कहानी आगे बढ़ता है तो कहानी काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है। खास करके कहानी में जब जो कैरेक्टर्स हमने शुरुआत में देखा था उनका एक अदर साइड हमें देखने को मिलता है, और उस अदर साइड के पीछे का मेन मोटिव क्या है वो सारी चीजें जब धीरे धीरे हमारे सामने रिवील होता है, तो इस सीरीज की कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। जहाँ पे इस सीरीज को जिस तरीके से एक अच्छा खासा पॉइंट पे खत्म किया गया है, उस चीज को देखते हुए इसके सेकेंड सीजन को लेके एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जहाँ पे एक सीक्रेट सोसाइटी, उसके अंदर है सीक्रेट मेंबर्स जो कि किसी भी इंसान के लाइफ से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं थैंक्स टू सोशल मीडिया। तो उसके चलते किसी भी इंसान के सीक्रेट्स को निकाल के उसे ब्लैकमेल करके उससे कोई काम करवाना कितना आसान हो सकता है इस सोसाइटी के लिए। जो सारी चीजें सीरीज के अंदर हमें देखने को तो मिलता ही है, और उसी के साथ अच्छा खासा सस्पेंस भी एज ए थ्रिल के तौर पर हमें सीरीज के अंदर पूरे टाइम देखने को मिलता है, जो कि सीरीज का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो है ही। उसी के साथ सीरीज के अंदर एंड में जो एक ट्विस्ट हमारे सामने रिवील होता है, जो कि देखते हुए शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि ऐसे टाइप की ट्विस्ट हमने कई बार देखा है, पर उसके अंदर भी कुछ चेंजेस करके इस सीरीज को काफी अच्छी तरीके से एंड किया गया है, जो कि थोड़ा सा नया तो फील होता ही है। और यही एंडिंग इसके सीजन 2 को और भी ज्यादा प्रॉमिसिंग बनाता है। जहाँ पे इस सीरीज को लेकर ज्यादा मार्केट में हमें चर्चा देखने को नहीं मिला है, जिसकी वजह से इसका रेटिंग भी काफी कम है। पर अगर इस सीरीज का बोलबाला अच्छा खासा होता है, ऑडियंस इस सीरीज को देख के अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, तो आने वाले टाइम पे ये सीरीज हमें और भी ज्यादा एक्सपेंड होते हुए देखने को मिलेगा। जहाँ पे 5 आवर्स का लेंथ इस सीरीज के लिए थोड़ा सा ज्यादा तो महसूस होता है, पर कहीं ना कहीं इसके कोड को सेट करने के लिए इतना टाइम इस सीरीज को देना एक तरीके से जरूरी भी था। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए किल दिल द हार्ट ब्रेक सोसाइटी को लेके मेरा ओपिनियन तो यही है कि इस सीरीज को आप एक बार चेकआउट कर ही सकते हो। जहाँ पे एज ए स्टोरीज का प्रेजेंटेशन इस सीरीज के हिसाब से ठीक ठाक है। जहाँ पे कहानी में एक्टरों की एक्टिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, पर कहानी के एंगल से सीरीज टॉप नॉच है, जिसे कि आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, यही है किल दिल द हार्ट ब्रेक सोसाइटी को लेकर मेरा ओपिनियन, जो कि अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे ना हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ऐसे ही मूवी और सीरीज के रिव्यूज जानने के लिए। तो चलो, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।